9 है, रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट टर्म। 9 क्वेश्चन क्या है, 8x² y² डिवाइडेड बाई 12x⁴y। आपने क्या किया, 8x² y² डिवाइडेड बाई 12x⁴ और y इसी तरीके से लिख दिया। और 8 और 12 की आपने कटिंग करनी है। कटिंग आपने 4 के टेबल से करनी है। 4 2 ज़ा 8 हो गया और 4 3 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 2x² y² इसी तरीके से लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3x⁴ और y। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 2/3 लिख दिया। 2 के साथ जो x⁴ दी हुई थी वो भी लिख दी, और जो डिवाइडेड बाई 3 के साथ जो x⁴ थी उस पावर को आप ऊपर ले आए हो तो वो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो आपने क्या लिख दिया, 2/3 x⁴ माइनस 4। ठीक है, और y आपने क्या लिखा, y की पावर के ऊपर आपने लिखा 2 - 1। 2 - 1 किस तरीके से आया, y की पावर 2 तो दी हुई थी, और जो डिवाइडेड बाय में y था तो उसकी पावर भी 1 थी, वो 1 आप ऊपर ले गए हो तो साइन हो गया नेगेटिव। फिर आपने क्या किया, 2/3 x की पावर हमारे पास आ गई -2। -2 किस तरीके से आई, 4 में से आपने 2 माइनस किए। ठीक है, -2 हमारे पास आ गई। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था इसलिए आपने साइन माइनस ही लगाना है। और y की पावर 1 आ गई, क्योंकि हमने 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव 1 आएगा, +1 आएगा, क्योंकि बिग वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। फिर आपने क्या करना है, हमारा आंसर क्या आ गया, 2y डिवाइडेड बाई 3x²। 3x² किस तरीके से आया, जो 2 के साथ x की पावर -2 थी ना, वो डिवाइडेड बाई 3x² आ गया। किस तरीके से आया, 2 के साथ जो x की पावर -2 थी वो x भी नीचे आ गई और वो पावर -2 थी वो भी नीचे आ गया, तो नीचे आके वो पावर प्लस हो गया। हमारा आंसर आ गया 2y डिवाइडेड बाई 3x²। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, उसमें भी ये लिखा हुआ है, रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट टर्म। क्वेश्चन क्या है, 25a³ b² डिवाइडेड बाई 14a² b⁴। आपने इसी तरह आंसर में लिखा इज इक्वल टू का साइन मस्ट डालना है। 25a³ b² डिवाइडेड बाई 14a² b⁴। फिर आपने क्या किया, 25/14 लिखा, a की पावर लिखी 3 - 2। 3 - 2 कैसे आया, 3 तो था, जो नीचे डिवाइडेड में स्क्वायर था वो भी आप ऊपर ले आए हैं, वो नेगेटिव हो गया। फिर आपने b लिखा 2 - 4। b तो के ऊपर स्क्वायर तो था, जो नीचे b के ऊपर 4 था वो भी आप ऊपर ले आए हैं, तो वो नेगेटिव हो गया। फिर आपने क्या लिखा, 25/14 ए के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ए के ऊपर जो 3 - 2 था वो 3 में से 2 गया तो 1 रह गया। ठीक है, ए आ गया और बी के ऊपर आ गया -2। बी के ऊपर 2 - 4 था ना, आपने 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। बिग वैल्यू के साथ जो था ना माइनस का साइन था, इसलिए आपने माइनस लगाना है। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या आई है, 25/14 ए बी की पावर क्या आई है, -2। उसके बाद आपने क्या किया, 25/14 इसी तरीके से लिखा, 25 के साथ ए भी लिखा। ठीक है, और जो बी जो था ना, और जो बी के ऊपर नेगेटिव पावर थी -2, आप उन दोनों को नीचे ले जाएंगे, यानी कि आप बी को भी नीचे ले जाएंगे और उसकी पावर को भी नीचे ले जाएंगे। जब आप बी को नीचे ले जाएंगे और उसकी पावर को नीचे ले जाएंगे, जाहिर सी बात है साइन चेंज होगा, तो बी के ऊपर -2 था ना, तो वो नीचे जाके b² हो गया, यानी कि +2। 25a डिवाइडेड बाई 14b²। आंसर नंबर 11 है, 16 a⁶ b⁴ डिवाइडेड बाई 12a³ b⁵ प्लस 20 a⁵ b⁴। इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, इज इक्वल टू का साइन सबसे पहले मस्ट डालना है। उसके बाद आपने लिखा 16 a⁶ b⁵ डिवाइडेड बाई 12 ए के ऊपर आपने क्यूब डालना है, b⁵ प्लस 20 a⁵ b⁵। फिर आपने क्या करना है, 16 a⁶ b⁵ इसी तरीके से लिख देना है, डिवाइड वाला साइन यानी कि वो लाइन डालनी है। फिर आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। वो किस तरीके से लेना है कि ये वर्ड है जो 16 a⁶ b⁵ के नीचे जो डिवाइड की लाइन डाल के वो जो लिखा हुआ है वो क्या है, 12a³ b⁵। तो उसको आपने कॉमन इस तरीके से लेना है, आपने कॉमन ले लिया 4a³ b⁴। फिर आपने ब्रैकेट डाली,
ये आपने लिखना है 3b प्लस 5a²। ये किस तरीके से आया में हमें 12a³ b5 दिया हुआ था ना, तो ये जो हमने 4 कॉमन लिया है और ब्रैकेट में जो हमने 3 लिखा है, 4 3 ज़ा 12 हो गया। अब स्टार्ट में 12 के साथ a³ लिखा हुआ था ना, तो आपने 4 के साथ a³ लिख दिया, ठीक है। 12 के साथ b5 भी लिखा हुआ था, आपने 4 के साथ b की पावर 4 लिखी है, और जो b की पावर 1 बच गई थी हमारे पास, वो आपने जो ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा है उसके साथ b लिख दिया, ठीक है। फिर आपने प्लस का साइन डाला। अब स्टार्ट में जो क्वेश्चन का स्टार्ट था वहाँ पे डिवाइडेड बाय 20 लिखा हुआ है ना, 20 a की पावर 5 b4 लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, ब्रैकेट में 5 लिख दिया। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर 4 था, 4 5 ज़ा 20 हो गया, और आपने उस 5 के साथ a² लिख दिया, ठीक है। क्योंकि 20 के साथ a 5 था ना, a² जो है यार हमारे पास 2 है तो यहाँ से पूरे हो गए, जो बाकी a³ जो था ना वो हमने बाहर 4 के साथ लिखा हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। फिर आपने इसके बाद ये करना है 4a की पावर 6 आपने लिखी, ठीक है। डिवाइडेड बाय पावर जो क्यूब दी हुई है, जो 3 दी हुई है, वो ऊपर चली जाएगी। जब वो ऊपर चली जाएगी तो 4a की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। b की पावर 7 थी, ठीक है। और जो नीचे डिवाइड में जो b की पावर 4 है, वो पावर 4 ऊपर आ जाएगी, तो वो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास b की पावर क्या होगी, 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3b प्लस 5a²। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 4a³ लिखा। a³ किस तरीके से आया, a के ऊपर 6 माइनस 3 था, आपने 6 में से 3 माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 4a³। b के ऊपर क्या था, 7 माइनस 4, तो हमारे पास क्या आ गया, b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3b प्लस 5a², ठीक है। और हमारा आंसर क्या आएगा, 4a³ b³ आपने इसी तरीके से लिखना है, डिवाइडेड बाय 5a² प्लस 3b आपने लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है 18 m की पावर 5 x की पावर 3 यानी कि x³ डिवाइडेड बाय क्या है 27 m की पावर 4 x की पावर 8, फिर माइनस का साइन है 36 m की पावर क्या दी हुई है 6, और x की पावर भी क्या दी हुई है 6, ठीक है। इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन मस्ट डालना है, और इसमें भी उसी तरीके से आपने कॉमन लेना होगा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 में लिया था। किस तरीके से कॉमन लेना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इक्वल का साइन डालें, फिर 3 m की पावर 5 x³ आपने लिखा, डिवाइडेड बाय 9 m की पावर 4 x की पावर आपने 6 लिखा। ये किस तरीके से है बताती हूँ। हमें क्वेश्चन में 27 दिया हुआ था, ठीक है। हमने ब्रैकेट के बाहर 9 लिखा है और ब्रैकेट में 3 लिखा, 9 3 ज़ा 27 हो गया, ठीक है। फिर आपने 27 के साथ m4 लिखा हुआ था, m की पावर 4 लिखा हुआ था, आपने 9 के साथ m की पावर 4 लिख दी। x की पावर हमने 9 के साथ 6 लिखी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में x की पावर 8 दी हुई थी। हमने जो x की पावर 6 लिखी है ना, जो बाकी 2 बचा था वो हमने ब्रैकेट में 3x² लिख दिया। x की पावर जो बाकी 2 थी वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब क्या हमने क्या, -36 क्वेश्चन में था ना, तो हमने माइनस का साइन इसी तरीके से डाला है, और हमने ये 4 लिखा है। 4 क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 9 कॉमन था ना, 9 4 ज़ा 36 हो गया। हमने 4 के साथ m² लिख दिया। m² क्यों लिख दिया, 36 के साथ m6 था ना, m की पावर 6 थी, हमने m की पावर 2 लिखी है, और जो बाकी m की पावर 4 थी वो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है। अब 36 के साथ जो है ना x की पावर 6 है, x की पावर जो 6 है वो हमने बाहर 9 के साथ कॉमन ली हुई है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखी। फिर आपने क्या करना है, 18 m की पावर 5 x³ लिखा, डिवाइडेड बाय 9 m की पावर 4 x की पावर 6, और ब्रैकेट में 3x² माइनस 4m² इसी तरीके से लिखा। फिर आपने कटिंग की 9 और 18 की, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। फिर आपने 2 m की पावर 5 लिख दिया, और -4 कैसे आया, जो नीचे m की पावर 4 थी वो ऊपर जाके माइनस हो गई है। फिर x की पावर 3 माइनस 6 आपने लिख दिया। 3 माइनस 6 किस तरीके से आया, x की पावर 3 तो दी हुई थी, जो नीचे x की पावर 6 थी ना वो भी आप ऊपर ले गए तो नेगेटिव हो गया। x की पावर हो गई है 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 4m² हमारे पास आ गया। फिर आपने क्या किया,
2m हमारे पास आया। 2m किस तरीके से आया, m की पावर में 5 माइनस 4 लिखा हुआ था, 5 में से आपने 4 माइनस किया तो 1 आ गया, आपने लिख दिया 2m। x की पावर आपने क्या लिखी, 3 माइनस 6, यानी कि आपने 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आया। साइन आपने नेगेटिव डालना है क्योंकि बिग वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। डिवाइडेड बाय आपने लिखा 3x² माइनस 4m², ये इसी तरीके से आ गया। फिर आपने क्या किया, हमें ऊपर क्या दिया हुआ था 2m x की पावर -3, हमने 2m इसी तरीके से लिखा, x की पावर जो -3 थी हम x को भी नीचे ले गए और उस पावर को भी नीचे ले गए, तो हमारे पास आ गया x की पावर +3। ब्रैकेट में आपने लिख दिया 3x² माइनस 4m², तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2m डिवाइडेड बाई x³ के बाद आपने ब्रैकेट डालनी है और ब्रैकेट में लिखना है 3x² माइनस 4m²। ये हमारे एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 12 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इन सबको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।